विधान परिषद की 27 सीटों पर हुए चुनाव की आज मतगणना होने वाली है और इस बार खाली हुई कुल 36 सीटों में 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके। और इसी बीच बड़ी खबर है, यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 27 सीटों पर शुरू हुई मतों की गिनती। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए 8 बज चुके हैं और एबीपी गंगा पर सबसे पहले देखिए नतीजों से जुड़ी हर एक अपडेट। काउंटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती 8 बजते ही शुरू हो चुकी है। 27 सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन मार रहा है बाजी, आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए लगातार एक एक अपडेट, एक एक जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारी स्क्रीन को समझ लीजिए। ऊपर आप देखेंगे वो तमाम नतीजे जो अब से कुछ देर बाद सामने आने लगेंगे। हालांकि 27 सीटों पर अब मतगणना हो रही है क्योंकि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत दर्ज कर चुकी है। वो 9 सीटें कौन सी हैं वो भी आप देख सकते हैं इस टैली में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। इसके साथ ही साथ कहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन चल रहा है पीछे, ये आप इधर देखेंगे। लगातार अपनी स्क्रीन के जरिए हम आपको समझाते रहेंगे और हर एक सटीक जानकारी सबसे पहले सबसे तेज आज आप एबीपी गंगा पर देखेंगे क्योंकि ये है विधान परिषद के चुनाव जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर पाती है विधान परिषद में या दीपा साइकिल चल पाती है अखिलेश यादव की, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और अभी तक का इतिहास ही कहता है प्राची कि जिसकी सरकार विधान परिषद में उसी का दबदबा होता है। इस बार भी वही परंपरा आगे बढ़ेगी या फिर कोई बदलाव होने वाला है। हर एक जानकारी देखिए 8 बज चुके हैं। हर एक जानकारी अलग अलग हिस्सों से जो भी आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। अलग अलग सहयोगी फील्ड पर हमारे लगातार मौजूद हैं जो आपको पल पल की जानकारी देंगे। 27 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी लेकर के आती है और कितनी सीटों पर अखिलेश यादव बाजी मार जाते हैं, इस पर भी लगातार नजर है क्योंकि महामुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। हर एक जानकारी स्क्रीन पर भी समझाने की हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसके बीच में टक्कर है, कौन कौन सी बड़ी और अहम सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी बन रहा है। हर एक जानकारी आपको सबसे पहले हम देंगे। बिल्कुल, देखिए और इसीलिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से हो गए हैं तैनात देने के लिए हर एक अपडेट। और आइए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाताओं का। नितिन उपाध्याय फर्रुखाबाद से हमारे साथ हैं, इसके साथ ही साथ नीतीश पांडे भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं और बात कर लेते हैं। नितिन, आपके पास मैं आऊंगी। 8 बज चुके हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जो सीट है वो हर तरीके से आप सकते हैं कि समय बाहर का माहौल तो पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रही। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो 8 बजे से कहा जाए तो काउंटिंग शुरू है और 7 टेबल लगाई गई हैं जिस पर राउंड बार ये मतगणना होगी और 5238 कुल मतदाता हैं लेकिन 96.65। बिल्कुल नितिन, देखिए तैयारियां शुरू है, मतगणना शुरू है, सुरक्षा बल की तैनाती भी आपके माध्यम से हम तस्वीरों में देख सकते हैं। नीतीश का रुख करेंगे, वाराणसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। नीतीश, मतगणना शुरू हो चुकी है, किस तरीके की वहां पर तैयारी है और क्या हलचल आप देख रहे हैं? बनारस में तो मतगणना पूरी तरह से अब एकदम शुरू हो चुकी है और आपको हम दिखाएं, ये देखिए मतगणना स्थल जो है वो उसके बाहर हम खड़े हैं और थोड़ा और नज़दीक जाते हैं, दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो ये लोग पोलिंग एजेंट हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुल 9 टेबल हैं, 8 टेबल जो हैं वो पोलिंग एजेंट के लिए है और इसके साथ ही जो एक है वो आरओ के लिए सुरक्षित। और इसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर जब पहले यहाँ से मतपेटिका जो स्ट्रांग रूम से ले जाई गई तो दोनों पक्षों के और जो अगर बात करें तीनों पक्षों के जो प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि ये मौजूद थे और इसके बाद अधिकारी मौजूद थे और स्ट्रांग रूम से मतपेटिका ले जाई गई है। और थोड़ी ही देर बाद ये रुझान आने लगेंगे कि कौन आगे कौन पीछे। स्थिति अगर बताएं तो पहले शपथ दिलाई जाती है, फिर मतगणना शुरू होती है, उसके बाद 25-25 के सेट बनते हैं और सेट बनने के बाद उन सेट की गिनती शुरू हो जाती है। तो अब सेट बन रहे हैं और सेट बनने के साथ ही कुछ ही क्षणों में ये सामने आने लगेगा कि आखिर कौन आगे कौन पीछे। काशी का मुकाबला अगर बात करें वाराणसी, चंदौली और भदोही, ये तीन जगह है, 3 जिलों के विधान परिषद का यहाँ पर जो मतगणना है वो यहाँ पर की जा रही है। तो स्थिति यह है कि 3 जिलों का जो चुनाव है
वो अपने आप में खास है। यहाँ पर अन्नपूर्णा के सामने सुदामा है और तीसरा जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है वो इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं शांत से दिखाई दिए। लेकिन जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, दो का मुकाबला बेहद दिलचस्प है और थोड़े ही समय में एबीपी गंगा आपको बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या अन्नपूर्णा सिंह अपनी 2 दशकों से ज़्यादा जो सीट उनके परिवार की रही है वो दबदबा कायम करने में कामयाब होती नजर आ रही है, या फिर सुदामा पटेल के जो आरोप थे कि कहीं ना कहीं सामने वाला कोई अपने बल का इस्तेमाल करके आपकी भारी पड़ सकता है, क्या वो सही हो, या फिर सुदामा पटेल भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर इन दोनों से इतर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो शांत पड़े हुए माहौल में खुद की बढ़त बनाता है। ये सारी बातें अभी थोड़ी ही देर में एबीपी गंगा आपको बताएगा। बनी रहेंगी कि आखिर वाराणसी में कौन मारता है बाजी, सुदामा पटेल या फिर अन्नपूर्णा। लखनऊ में किस तरीके से हलचल है आइए वो भी जान लेते हैं। शैलेश मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है और एबीपी गंगा सबसे पहले सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में मतगणना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इधर तस्वीरें, कैसे मतगणना जो है वो जारी है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं और खुद जो जिला यहाँ पर अगर बात करें तो केंद्रीय सैनिक बल CISF की टुकड़ी यहाँ पर तैनात है, यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और इसके बाद अगर देखें तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी DM अभिषेक प्रकाश जो है वो यहाँ पर मौजूद है, खुद आए, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर खुलवाया था। बात करेंगे उनसे। सर, काउंटिंग जो है 60 टेबल पर है, क्या लगता है लगभग 4000 वोट है, कितना समय? देखिए, लखनऊ उन्नाव कॉन्स्टिट्यूंसी में 3974 वोट पड़े हुए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 99%। और 8 बजे से माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में और मानकों के अनुरूप यहाँ पे काउंटिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। बैलेट के माध्यम से चुनाव हुए हैं तो बैलेट की काउंटिंग है और 7 काउंटिंग टेबल्स हैं। दे आर 7 काउंटिंग टेबल्स। दोनों प्रत्याशियों के मुख्य निर्वाचन एजेंट भी और प्रत्येक टेबलों पे उनके काउंटिंग एजेंट्स भी उपलब्ध हैं। और सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर CPMF भी है, सिविल पुलिस भी है और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। क्या इसमें भी कुछ राउंड्स का सिस्टम रहेगा कि कितने राउंड में काउंटिंग होगी, इस तरह से कुछ? देखिए, 60 टेबल है, एक टेबल पे एक करके बैलेट आते हैं और फिर काउंटिंग उसकी होती है। और जब ये पूरी काउंटिंग 100% समाप्त हो जाएगी तो मानकों के अनुरूप जो रिजल्ट है उसकी घोषणा भी की जाएगी। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को सुना। आप देख सकते हैं इस तरफ ये काउंटिंग की जो व्यवस्था है फिलहाल, क्योंकि इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है चीज़ें। यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी तमाम देखने लगे हैं। काउंटिंग चल रही है, बैलेट्स खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं जो काउंटिंग लोग यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लगे हैं उनके हाथों में देखिए गुलाबी रंग की जो पर्चियाँ हैं वो हैं। और सभी जो पर्चियाँ थी जो काउंटिंग हुई थी उसमें नंबर दिया गया था, यानी प्रायोरिटी के हिसाब से जिसको चुनना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह करके। और बैगनी रंग के पेन का खासतौर से इसमें इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर। तो अब इन वोट्स की काउंटिंग शुरू होगी। 3974 वोट हैं और आप देख सकते हैं कि 60 टेबल यहाँ पर किस तरह से लगे हैं, क्योंकि देखिए निर्वाचन से जुड़ा मामला है, गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे में इसके आगे जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। बहरहाल चलते हैं और तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये देखिए RO का टेबल यहाँ पर लगा हुआ है, जो लखनऊ उन्नाव स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र, इसके RO का ये टेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे जैसे काउंटिंग पूरी होती जाएगी, अपडेट्स होते जाएंगे। ये माना जा रहा है क्योंकि जो वोट्स की संख्या है वो लगभग 3974 है। ऐसे में माना जा रहा है कि 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई है, अगले 2-2.5 घंटे में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सामने आने लगेंगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अंदर भी अगर हम बात करें जहाँ पर काउंटिंग चल रही है, और इसके बाहर भी कलेक्ट्रेट की तरफ जो आने वाला रास्ता है वहाँ से देखिए बैरिकेडिंग शुरू हुई। पूरा रास्ता चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, केंद्रीय सैनिक बल तैनात है, CISF की तैनाती की गई है जगह जगह। और यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि जो निर्वाचन एजेंट हैं, इन चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वो भी अंदर पहुंच चुके हैं और हर टेबल पर दोनों के एक एजेंट भी मौजूद हैं। यानी कोई ये आरोप ना लगा सके किसी तरह की गड़बड़ी का, पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इन चीज़ों का निर्वाचन की प्रक्रिया में ध्यान रखा जाता है। ऐसे में उनके एजेंट्स जो हैं उनको भी हर टेबल पर लगाया गया है। जहाँ तक बात करें देखिए चुनाव को लेकर, तो 2 प्रत्याशी लखनऊ उन्नाव निर्वाचन की जो सीट है इस पर अगर कहें तो 2 प्रत्याशी सुनील सिंह साजन। और देखिए, और इसीलिए लगातार हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपके जरिए लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अब बता देते हैं दीपक, MLC चुनाव में काउंटिंग कैसे होती है।
बिल्कुल। और देखिए पहली स्थिति क्या हो सकती है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि विधान परिषद का चुनाव विधानसभा के चुनाव से एकदम अलग होते हैं और आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए पहली स्थिति को आप समझिए, अगर 2 उम्मीदवार हैं तो ज्यादा वोट पाने वाला विजयी होगा। और देखिए अगर 4000 वोट है तो ऐसे भी आप समझ लीजिए, अगर 4000 वोट है तो 2001 वोट पाने वाला विजेता कहलाएगा।